दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि बजाज फिनांस के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कैसे आए, तो आज हम क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल 2023 की बात करेंगे। क्या इम्पैक्ट रह सकता है। दोस्तों, आप लोग ये जानना चाहते हो कि आने वाला समय क्या बजाज फिनांस के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, कि चैलेंजिंग रहेगा, बढ़ेगा, शेयर चलेगा कि टूटेगा। आइए दोस्तों, इन चीजों पे हम चर्चा करें। हम शुरुआत करेंगे बजाज फिनांस के हिस्ट्री से। दोस्तों, बजाज फिनांस क्या है। ओरिजिनली दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी बजाज ऑटो फाइनेंस के नाम से 1987 में। तब ये लोग खाली दोस्तों टू थ्री व्हीलर फाइनेंस करते थे। 11 साल बाद ये लोग आईपीओ लेके आए। और दोस्तों, उस समय उनका मेन बिजनेस क्या था? ऑटो फाइनेंस। आज आप देखो, खाली 5% बिजनेस दोस्तों ऑटो फाइनेंस से आ रहे हैं, 95% बिजनेस कहीं और से ले रहे हैं। कितना बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन किया। नहीं तो ये लोग खाली डिपेंड रहते ऑटो पे। दोस्तों, ये लोगों ने 21वीं सदी की शुरुआत में ही समझ लिया कि रिटेल जबरदस्त बढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो आपने सुना है ना, 0% लोन, उस लोन के बिजनेस में आए। धीमे धीमे मोर्गेज फाइनेंस और अपने पैरों को अलग अलग हॉरिजॉन्टली दोस्तों इन लोगों ने ग्रो किया। मुझे अभी भी ध्यान है 2006 में दोस्तों इनका एयूएम खाली 1000 का। तो 1000 करोड़ पे दोस्तों कितना धंधा करते होंगे, कितना मतलब इनकम होता होगा? 100 करोड़ अंदाजे से। दोस्तों, आज यही एयूएम बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ का हो चुका है। इसीलिए आज इनको इनकम 20,000 करोड़ की करीबन होती है दोस्तों। इन्होंने 2010 में अपने बजाज ऑटो फाइनेंस के नाम को बदल के बजाज फिनांस किया। धीमे धीमे एक्विजिशन पे आगे गए। 2017-18 में मूवी क्विक को एक्वायर किया। इनकी पेरेंट कंपनी कौन है दोस्तों? बजाज फिनसर्व। पता है ना, वो भी लिस्टेड कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व में बजाज फिनांस आता है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस आता है, बजाज जनरल इंश्योरेंस आता है। तो अगर आपने बजाज फिनसर्व लिया हुआ है तो ये तीनों कंपनी आ गई। अगर बजाज फाइनेंस है मतलब आपके पास खाली फाइनेंस का जो इनका रिटेल फाइनेंस, होम लोन, वो जो बिजनेस है वही फाइनेंसिंग का बिजनेस आपके पास आएगा। फिनसर्व होगा तो लाइफ, जनरल, फाइनेंस तीनों। और अगर आप बजाज होल्डिंग लेते हो तो उसमें बजाज फिनसर्व भी आ गया, यानी फाइनेंस, लाइफ, जनरल और बजाज ऑटो भी आ गया। राइट। अब देखो, होल्डिंग कंपनी लेने के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। कभी कोई बिजनेस अच्छा नहीं करते तो उनको मार पड़ती है। राइट। निश मार्केट पे टारगेट करना चाहते हो, डायरेक्ट कोई एक सेक्टर को लेना चाहते हो तो सीधा सीधा मान लो फाइनेंस लेना है, बजाज फाइनेंस ले लिया। लाइफ जनरल भी लेना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व ले लिया। बराबर, बिल्कुल सीधी बात है। दोस्तों, कंपनी के ये तो सब हुए उनके प्रमोटर। साथ ही में दोस्तों इनके मेजर इन्वेस्टर महाराष्ट्र स्कूटर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड वगैरह वगैरह, कई दोस्तों बड़े निवेशकों ने इसमें निवेश किया हुआ है। दोस्तों, कंपनी के परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। अभी मैंने बोला दोस्तों 2006 में 1000 करोड़ का एयूएम, यहाँ मैंने डेटा दिया हुआ है 2008 में 2500 करोड़। ये लोग पहली बार, अब देखो दोस्तों, 5000 करोड़ के एयूएम को तो अभी 2010 में पहुंचे थे। पर 2010 में 5000 करोड़ करीब है ना, 4000 करोड़, 4-5 हजार करोड़। और अभी कितना? पिछले साल का 1,56,000 करोड़ मैंने एडवांस में बोल दिया है। ये साल 2 लाख करोड़। दोस्तों, कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए क्या गोल रहता है? जितना ये लोग एवीएम बढ़ाने में सफल होंगे उतनी इनकी इनकम बढ़ेगी। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अपना एवीएम बड़ा होता है, जितना एवीएम ज्यादा उतना उनके पास इनकम ज्यादा। राइट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जितना एवीएम ज्यादा उतना इंटरेस्ट इनकम ज्यादा। तो हर एक जगह पे दोस्तों ये एवीएम इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिंग कंपनी में। यहाँ आपने देखा बढ़िया ग्रोथ एवीएम का हुआ, तो इसकी डायरेक्ट इफेक्ट किधर आई दोस्तों? इंटरेस्ट इनकम। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम आप देख रहे हो 2002 में खाली 100 करोड़ थी। मैंने बताया ना, 1000 करोड़ का एवीएम पे कितना कमाएंगे? 100 करोड़। 2010 हमने देखा करीबन 5000 करोड़। दोस्तों, 1000 करोड़ के इनकम पे ये लोग पहुंच गए। अब 2 लाख करोड़, यहाँ पे तो 1.5 लाख करोड़ है। चलो, 1.5 लाख करोड़ पे दोस्तों 27,000 करोड़ की इनकी इनकम है। इंटरेस्ट इनकम इसको बोलते हैं। लाइक फाइनेंस कंपनी तो वही करेगी ना, जो आपको लोन दे रही है उसके ब्याज पे इनकी होगी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। हेड, अब देख रहे हो यहाँ पे आपने नोट किया हो तो पिछले 3 साल से दोस्तों एवीएम नहीं बढ़ा है। एक 1,47,000, 1,52,000, 1,50,000, ये तो कुछ भी ग्रोथ नहीं है।
तो ये ग्रोथ कम क्यों हुआ दोस्तों? कोविड के कारण। कोविड आया, ग्रोथ कम हो गया, तो ग्रोथ कम हुआ, आपको देखा इनकम भी फ्लैट हो गई। तो पिछले 3 साल बजाज फिनांस का एयूएम एवरेज बढ़ा, इनकम भी इनकी एवरेज बढ़ी। इन सारी चीजों की दोस्तों इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ती है। आप प्रॉफिट देख सकते हो, ये पूरे मैंने हिस्टोरिकल दिए। जब एयूएम 1,000 करोड़ था, 100 करोड़ की इनकम थी, प्रॉफिट 34 करोड़ के थे। प्रॉफिट क्यों बढ़े? इनकम बढ़ी। इनकम क्यों बढ़ी? एयूएम बढ़ी। तो ये पूरा रिलेट करता है दोस्तों, धंधे है, धंधे के हिसाब से समझने चाहिए। 2010 में दोस्तों 90 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों 2010 का 90 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों 2020 आते आते 5,000 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। 2021 में प्रॉफिट डाउन आ गए, राइट? ये हमने देखा प्रॉफिट डाउन। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा पहले कभी हुआ है दोस्तों? 2008 में भी ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था? 2008 में भी मंदी आई थी, आपको पता है सब, क्राइसिस। तो वो क्राइसिस था, प्रॉफिट डाउन आया था, यहाँ पे भी प्रॉफिट डाउन हुआ है। अब धंधा नहीं घटा, देखो धंधा फ्लैट रहा, पर प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट इनके डाउन आ गए, राइट? तो धंधे फ्लैट थे, प्रॉफिट गिर गए। धंधे अभी भी वैसे, प्रोविजन कम हुए तो इनके पिछले साल प्रॉफिट बढ़े, पर ये प्रॉफिट पे बहुत ध्यान नहीं देने का। धंधा पहली चीज है, धंधा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ेंगे। 3 साल से धंधे म्यूटेड है। देखो दोस्तों, ये कंपनी के वैल्यूएशन म्यूटेड है 3 साल से, राइट? अब क्या दोस्तों, क्या ऐसा ही है? मैं इसके साथ आपको कंपनी का रिजर्व भी बताना चाहूंगा। रिजर्व रिजर्व इनका 170 करोड़ का था। अब रिजर्व क्या होता है दोस्तों? कंपनी जो प्रॉफिट करती है ना, जैसे हर साल प्रॉफिट करती है तो इसको कहते हैं कैश फ्लो रिच कंपनी है। कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यू आ रहा है। ये आ रहा है, पर किधर आ रहा है? मेरे पास आ रहा है क्या? इसमें से कुछ प्रॉफिट मेरे पास आएगा डिविडेंड के रूप में। तो यस, मैं भी शेयर होल्डर हूं, तो मेरे को इसमें से डिविडेंड मिलता रहता है। मेरे बैंक में जो कैश प्रॉफिट आया, उसके अलावा का प्रॉफिट रिजर्व में जाता है, एक्सपांशन में काम लगता है। तो अब देख रहे हो, रिजर्व कंटिन्यू दोस्तों कंपनी का बढ़ता चला गया। ये 200 करोड़ का रिजर्व आज 200 करोड़ नहीं है, 40,000 करोड़ है। कितना? 40,000 करोड़। तो 200 का 2,000 नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 करोड़। 200 गुना हुआ है दोस्तों इनका रिजर्व। और ये रिजर्व जब इतना जबरदस्त बढ़ा, तो रिजर्व का मतलब क्या दोस्तों? आपकी बुक वैल्यू बढ़ गई। दोस्तों आपकी कमाई शेयर बाजार में कैसे होती है? शेयर बाजार समझना बिल्कुल आसान है। ऐसे जगह पे धंधे डालो, ऐसे जगह पे पैसे डालो जिधर धंधे बढ़ने की पूरी उम्मीद हो। देखो प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत, क्योंकि प्रॉफिट किसी के हाथ में नहीं है। कभी खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट गिरेंगे, कभी कुछ और चीजों से प्रॉफिट गिरेंगे। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए जो प्रॉफिट प्रॉपर कर सके। तो धंधे पे ध्यान दो, धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब जब आपकी वैल्यू इतनी बढ़िया बढ़ी है, तो मुझे बताओ कि आपके पैसे बढ़े होंगे कि नहीं बढ़े होंगे? कोई डाउट ही नहीं है। लोग बोलते हैं यार ये लोग सट्टा करते हैं, अरे वो क्या है ना, वो पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ती जा रही थी तो मैंने तो बेच दिया, अरे वो फ्यूचर में लोग बेच रहे थे मैंने तो बेच दिया। भाई तुम डेरिवेटिव पे ही ध्यान दोगे तो धंधे थोड़ी ना समझ में आएंगे। वो डिराइव्ड प्रोडक्ट है, ये रियल प्रोडक्ट है। रियल प्रोडक्ट समझो, इससे डिराइव करो। डेरिवेटिव से ये डिराइव नहीं होता है दोस्तों, राइट? तो बिजनेसेस और रिजर्व्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है। मैंने वैल्यूएशन के साथ भाव की उतार चढ़ाव दी हुई है दोस्तों। जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाते, धंधे बढ़ते, प्रॉफिट बढ़ते, रिजर्व बढ़ते, तो उसकी इफेक्ट वैल्यूएशन पे पड़ती है दोस्तों। लोग पॉजिटिव रहते हैं, लोगों को पता रहता है कि इनके तो प्रॉफिट बढ़ते रहने वाले, तो उसको ज्यादा पी मिलता है। जब मुश्किल समय आता है तो लोग जहाज छोड़ के भागते हैं, उस समय पी गिर जाता है। तो दोस्तों वैल्यूएशन हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे। जब बहुत खुश होंगे हाई वैल्यूएशन, जब गिर जाएंगे लो वैल्यूएशन। एज ए इन्वेस्टर अगर मैं लो वैल्यूएशन जब होते तब निराश होके मैं भी भाग जाऊंगा, तो कमाऊंगा नहीं कभी। जब लो वैल्यूएशन हो, सही बिजनेसमैन बताओ क्या करता है? सही बिजनेसमैन को पता है ये मेरा रॉ मटेरियल का दाम अभी गिरा हुआ है ना, मुझे तो इसकी जिंदगी भर जरूरत पड़ने वाली है, इसको ले लो, अगले साल काम लगेगी। बिजनेस में जानता है मेरे को इधर जमीन लेनी पड़ेगी एक्सपांड करने के लिए, अभी सस्ती मिल रही है ना, ले लो। बिजनेसमैन उल्टा नहीं सोचते।
जब बहुत हाई हो तो उनके पीछे नहीं पड़ते। हम जब बिजनेसेस में निवेश कर रहे हैं, हमें भी बिजनेसमैन की नजर रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये 2007 में देखो क्या तेजी थी, ठीक ही नहीं सर, जबरदस्त दौड़ रहा था। पर 2008 में मंदी आई, देखो वैल्यूएशंस कैसे गिरे। लोग वो टाइम पे इसको 90-90 का पी देते थे, ये गिर के सीधा 15-20 के पी पे आ गया। कितना समय दोस्तों ये लो पी पे रहा, क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं रहता है, राइट। फिर वापस से देखो वैल्यूएशन इसके पहले के जैसे बढ़ने लगे। तो वैल्यूएशंस कब बढ़ते? अच्छे माहौल। वैल्यूएशंस कब गिरते? बुरे माहौल। मैंने इसकी इफेक्ट नीचे दी हुई है, भाव पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये 10 रुपए वाला 100 रुपये आ गया 2008 के आते आते, राइट। तो जब 100 रुपया 10 गुना हुआ ये शेयर, फिर इधर गिरा भी तो सही, 2008 में कितना गिरा? अरे आधे का आधा हो गया था ये। नहीं नहीं पीयूष भाई, मेरा शेयर तो 30% गिर गया, अब मैं क्या करूं? क्या करूं क्या? और लो कंपनी अच्छी है तो बेचेंगे थोड़ी ना, नीचे आता है। वो ट्रेडरों को करने दो स्टॉप लॉस वॉप लॉस। उनके जब स्टॉप लॉस गिरते हैं ना, तब अपन लोग घर से बाहर निकलते हैं माल लेने को, सस्ता मिल रहा हो, राइट। तो ट्रेडर मेंटालिटी मत रखो जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। जहां पे मेरे को अभी भी ध्यान है, हम सब लोगों ने जब बजाज फाइनेंस लिए, बहुत से लोग इधर भाग गए थे। और नहीं ये तो बहुत टूटेगा ना, अभी क्या है ना कि फाइनेंस की सब कंपनियां बंद हो जाएगी, ये टाइम पे ऐसी बातें चल रही थी। भाव गिरे क्या करे, देखो कुछ समय बिताना पड़ता है पूरा। पर ये समय पे हमको पता है कि यार आने वाले समय में लोग लोन नहीं लेंगे क्या? आने वाले समय में अगर धंधे चलेंगे तो बजाज फिनांस के धंधे को बढ़ना है, वैल्यूएशन बढ़ेंगे। ये समय पे दोस्तों एक्यूमुलेट किए। हम तब बाय कर रहे थे जब ये बजाज फिनांस निफ्टी 50 में नहीं था। निफ्टी 50 में नहीं था, हमारी आंखों के सामने ये निफ्टी 50 में आया। कितनी खुशी मिलती है आपको कि आप लोगों की तरह माल बेच के भागे नहीं, आपने मुश्किल विपरीत परिस्थिति जब थी ये सेक्टर की, आपने और ऐड किए लॉन्ग टर्म विजन रख के। और आज ये हाल है। आज ये जो टूटा हुआ आपको दिखता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म चार्ट में दिख रहा है क्या? ये तो मैंने जूम किया चार्ट, ये चार्ट देखो रियल चार्ट। अब आपको पता ही नहीं है 2000, आप बोलो ओ बजाज फाइनेंस तो क्या है ना, जिंदगी में कभी गिरा है क्या? नहीं गिरा है भाई, हमारे पोर्टफोलियो में आधा हो गया था। हाँ? हुआ था कि नहीं? तो आपको लंबा चार्ट दिखता है ना, मजा आती है, तो मस्त चला है, जोरदार कंपनी चली है, अरे कुछ नहीं है, हर एक के नंबर लगते हैं, राइट। अभी ये इसने 400 गुना कमा के दिया। अब देखो रिजर्व 200 गुना बढ़े तो इसको 400 गुना नहीं 200 गुना ही बढ़ना चाहिए। पर वैल्यूएशन होते हैं ना, वैल्यूएशन बहुत खुशी में हाई हो जाते हैं, दुखी होते हैं तब लो हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा भाव की मगजमारी में नहीं पड़ने का, धंधे देखो वैल्यूएशन बढ़ रहे। ये समय पे आपको इतना डिविडेंड आता था, अभी इतना डिविडेंड आता है, अभी आगे क्या होगा, और आएंगे डिविडेंड। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या कहता है दोस्तों? मेरे को लगता है, मेरे को इस कंपनी में पास्ट में हमने इसमें 25% से एवीएम बढ़ते देखा है। पास्ट में हमने धंधे बढ़ते देखे 20% प्लस, प्रॉफिट बढ़िया बढ़ते देखा, इनने कभी लॉस नहीं किया है। मेरे को हर समय बचाया है बुरे समय। 2017 के बाद का समय फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं था, इसमें से भी ये लोग निकल गए दोस्तों, राइट। बाकी कुछ कंपनियों की क्या हाल है पता होगा 2017 के बाद, तो ये आपको हर बार बचा, इससे मैनेजमेंट पता चलता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी ये 20-30% से बढ़ेगी, 20% से। मेरे को लगता है ये कंपनी के एवीएम बढ़ेंगे, धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। तो भी हमको लगता है तो क्या, सबको नहीं लगेगा तो क्या? अपनी अपनी सोच है। हिस्ट्री देखो, धंधे देखो, सोचो। ये जो एवीएम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेरे को क्यों लगता है, पहला तो ये अभी 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले साल थे। अरे अभी पूरे इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत कम है, जीडीपी का आधा है। अभी तो आने वाले समय में ये आने वाले 5 to 6 ईयर में ही टोटल जीडीपी जो 150 लाख करोड़ है ना, वो किधर पहुंचने वाली पता है? किधर? 250 लाख करोड़ के अनुमान है। तो क्रेडिट ग्रोथ जैसे तेजी में आएगा ना भारत वापस, वैसे क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ने लगे। तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना है तो बजाज फाइनेंस तो फायदा उठाएगी ना उठाएगी इसमें से, राइट। सो यस आई एम पॉजिटिव। मेरे को लगता है ये साल 2023 मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, 2023 में क्या उम्मीद करते, तो 2023 में क्या उम्मीद करते वो लेटेस्ट रिजल्ट भी देखने चाहिए। देखो अभी जो नतीजे आए, मैंने यहाँ पे करंट ट्रेंड डाला हुआ। करंट ट्रेंड मतलब पिछले कुछ क्वार्टर के नतीजे। पिछले साल सिर्फ 2% का ग्रोथ था, मैंने पहले ही बता दिया क्रेडिट ग्रोथ बुरा था। इसका कि एचडीएफसी बैंक का ही धंधा नहीं आ रहा था,
सबके हाल ऐसे थे, प्रॉफिट फिर भी अच्छे बड़े थे, गुड मैनेजमेंट। पर ये नहीं देखने का, पहले से तैयार रहने का, धंधे बढ़ेंगे तो ही मैं खुश होऊंगा भाई, खाली प्रॉफिट से नहीं, ये तो गिर जाएंगे। मार्जिन 26% थे, क्वार्टर वन आया 33% ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ा इंडिया में, बजाज फाइनेंस का भी धंधा बढ़ा। H1 में 33%, अभी जो क्वार्टर थ्री के नतीजे आए अभी भी बरकरार है 31%, पर 33 का 31 मतलब थोड़ा कूल हुआ है, कुछ प्रोडक्ट में ग्रोथ कम हुए हैं। इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देख लेते हैं किधर कैसा ग्रोथ आया इनका। लेट मी सी, मैंने यहाँ पे इनका सेगमेंटल रेवेन्यू डाला हुआ है। देखो इनको जो धंधा मिलता है ना 31%, तो किधर से आता है? ये 9 महीने में दोस्तों इन्होंने 2,30,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़ा है। राइट, सॉरी, एयूएम 27% बढ़ा है, पिछले साल 1,81,000 करोड़ का एयूएम था, ये टाइम 2,30,000 करोड़ का एयूएम था। तो एयूएम मैंने बोला ना आपको पहले ही, 2 लाख करोड़ पार, देखो 2 लाख करोड़ पार। धंधा पिछले साल 23,000 करोड़ के सामने 30,000 करोड़, 31% से बढ़ा है। तो ये किसने इसमें मदद किया है? नीचे देखो इनके सेगमेंट दिए हुए में दोस्तों, इनको सबसे बड़ा धंधा आता है मोर्टगेज लैंडिंग से। मोर्टगेज लैंडिंग वो 26% से बढ़ा है। राइट, तो 33 के बदले 26, यानी वो थोड़ा कूल हुआ, इसीलिए इनका धंधा 31% से बढ़ा। दूसरा बड़ा धंधा है दोस्तों अर्बन B2C। अर्बन B2C मतलब आप टीयर वन टीयर टू में देखते हो ना, आप कोई भी शोरूम वोरूम में जाते हो तो वहां पे आपको कहीं पे भी टीवी लेना है, एसी लेना है, आपको ये सब लोन्स मिल जाती है। राइट, तो अर्बन B2C आपको 29% से ग्रोथ हुआ है, 20% का इनका शेयर है। तीसरा एसएमई लेंडिंग 13% का शेयर है, वो भी 33% से बढ़ा है। तो ओवरऑल चीजें नहीं दिख रही है जो 33% से बढ़ी, खाली ये दो बढ़ी है, कॉमर्शियल लेंडिंग और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। राइट, पर इनका तो कोई स्टेक ही नहीं है, बराबर। तो इनको रियल बिजनेस जो देते हैं वो 30% कम से कम बढ़े, तो हमने 31% का ग्रोथ यहाँ पे देखा। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन इनके 33 थे, 28 हुए, अभी भी 28 है। हमें उम्मीद थी कि इस बार धंधे कम होंगे, और ये कम कम हुए हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं हुए। मार्जिन की उम्मीद थी वो कम हो जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनको ही पैसे महंगे मिलते। राइट, तो जब फंडिंग ही महंगा हो तो मार्जिन घटने चाहिए, बट दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मैनेजमेंट दोस्तों। धंधे बढ़े 31% से, मार्जिन बढ़े 28% से। मार्जिन इनके 28 थे, 28% से बढ़े, मतलब मार्जिन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देख रहे हो प्रॉफिट भी 81% से बढ़े। राइट, तो 81% इज गुड प्रॉफिट। तो प्रॉब्लम किधर है? थोड़ा डिमांड डाउन आया है। राइट, अब देख सकते हो टोटल रिजल्ट देखो, 31% से धंधे, खर्चे दोस्तों इनके खाली 12% से बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसी ने इनको बचाया है। राइट, खर्चे भी देख ही लेने चाहिए, कौन था इनका मेजर खर्चा, किसने बचाया भाई? देखो फिनांस इनका सबसे बड़ा खर्चा है। फाइनेंस 48% का शेयर है, मतलब ये जहां से फंडिंग लाते हैं वही उनका मेन खर्चा होता है। 30,000 करोड़ में 9,000 करोड़ तो फंडिंग ले गया, पर वो बढ़ा खाली 25% से। तो ये स्मार्ट है। ये स्मार्ट कैसे मैं बोलूंगा, धंधा 31% से बढ़ा, पर फंडिंग का जो पैसा इनको देना है वो 25% से बढ़ा, तो स्प्रेड और बढ़ गया। एम्प्लॉय की कॉस्ट जो 20% है वो जरूर उनकी थोड़ी बढ़ी है 44% से। दूसरा, इनको मदद मिली है इम्पेयरमेंट से। दोस्तों कोविड के समय से इम्पेयरमेंट चल रहा था, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट दोस्तों वो कम हुई है 43% से, इसीलिए खाली 12% से खर्चे बढ़े, तो इन्होंने अपने को बचाया है। ऑल राइट, तो पता चल गया किधर से क्या हुआ है। देखो एनपीए 34% डाउन हुई है। तो ये सारी चीजें दोस्तों बजाज फिनांस के लिए बड़ी निराली और अच्छी है। ऑल राइट, अब इन डेटा से मैं क्या आधार बनू? तो इन डेटा से मुझे ये उम्मीद है कि इस साल भी इनके धंधे 30% से बढ़ेंगे। सो 30% इज गुड। जीडीपी 15 से बढ़ रही है, तुम्हारे धंधे 30 से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट 41%, 41% से बढ़ेंगे। ये हमारी उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी, ये थोड़ी कम हुई है इस बार। राइट, इन डेटा के आधार पे दोस्तों मुझे उम्मीद है 2023 में 2 लाख करोड़ का एवीएम पार हो जाएगा। अब ये तो हो ही गया है, हमने देखा ऑलरेडी। धंधे इनके 35,000 करोड़ पहुंचेंगे। राइट, 35,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा, जो 27,000 करोड़। प्रॉफिट 9,900 करोड़ दोस्तों, थोड़े के लिए रह रहे 10,000 करोड़।
नहीं तो एक लैंडमार्क हो जाता है इस बार बजाज फाइनेंस का, पहली बार 10,000 करोड़ के प्रॉफिट, ईपीएस 126 और फेयर वैल्यू 4500। दोस्तों यहाँ एक चीज का ध्यान रखें, करंट ये महंगा है कि सस्ता है। दोस्तों ये कैसे देखना चाहिए, इनका अब पी देखो, ट्रेल पी, ट्रेल ईपीएस से बनता है। इनका पी अभी 34 का है, 34 का पी। दोस्तों ग्रोथ इनका 31% का, तो जितना ग्रोथ है उतना ही पी है। तो हम कह सकते हैं बजाज फिनांस के ये जो नतीजे आए ना, ये नतीजों ने इनको और सस्ता किया है। नतीजे के हिसाब से ये महंगा नहीं है, बराबर वैल्यूएशन है। दोस्तों अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए बजाज फिनांस में। पहले हमको भी थोड़ा ऐसा था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और देखो बढ़िया नतीजे, ये नतीजे देख के मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये महंगा है, राइट। तो बराबर वैल्यूएशन दोस्तों इनके अभी है। आने वाले टाइम में मैं क्या होगा, 20% का धंधा बढ़ेगा। 2030 आते आते मेरे को लगता है एवीएम 7.5 लाख करोड़ पार, धंधे इनके 1.25 लाख करोड़ हो जाएंगे, प्रॉफिट 40,000 करोड़। मेरे को भाव लगता है ये 20,000 का तो इनका फेयर भी, राइट। अब ये मेरी उम्मीद है, आप कन्विंस ना भी हो सकते हो। तो अगर आपको भी ये लगता है तो गुड, ऐसा नहीं लगता है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब से ही काम करने का, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, और हम तो खास करके टिप तो कभी देते नहीं, बराबर। चार्ट क्या कहता है दोस्तों, एज पर दिस डेटा। दोस्तों अभी देखो ये कितने समय से, कुछ क्वार्टर से दोस्तों ये करेक्शन में 58-55 से 51-75 की पूरी रेंज बाइंग रेंज। इकट्ठा करो, एसआईपी करो, अच्छा वैल्यूएशन है, टूट रहा है कोई टेंशन नहीं लेने का है। 2 साल में मेरे को लगता है ये 10,700 का भाव आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 5% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो धंधे वाले कैसा करेंगे ना, नीचे ऐड करेंगे, 10,500 के करीब थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। क्लियर है दोस्तों। जो उम्मीद है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे डेटा में। कुछ आपको इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी दोस्तों थोड़े बताना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो जो भी चीजें अभी हमने बात की, इनमें से कुछ देखो, एवीएम हमारी बात होगी 2,30,000 करोड़, एनपीए देखो कहाँ है, बिल्कुल 0.41 हो गए, राइट। सो एवरीथिंग इज गुड। दूसरी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, उस पर भी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये क्या है, डिपॉजिट बुक स्टूड एट 43,000 करोड़। देखो इनका एक हिस्सा होता है डिपॉजिट, जहां से इनको फंडिंग मिलती है, राइट। तो डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा होता जा रहा है, इंटरेस्ट इनकम भी इनकी बढ़ती जा रही है, राइट। दोस्तों कंपनी ने अपने गोल रखे हमारे सामने, राइट, जो होने चाहिए। कंपनी का एम्बिशन है दोस्तों कि ये 3% का मार्केट शेयर हो, मतलब भारत में कुछ भी क्रेडिट हो तो 3% का मार्केट इनके पास आना चाहिए। अभी दोस्तों इनका मार्केट शेयर मेरे ख्याल से 1-1.5% के आसपास होगा, 3% नहीं है। तो देखो टोटल क्रेडिट भी बढ़ेगा, इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, ये सोने पे सुहागा है दोस्तों। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे देखी थी, जो मुझे देखनी, अच्छा देखो ये रहा टोटल क्रेडिट मार्केट। जैसे टोटल क्रेडिट मार्केट पिछले समय में 9.5% से बढ़ा है, आने वाले टाइम में 12.5% से बढ़े। तो ये 250 लाख करोड़ का अगर क्रेडिट होता है इनमें, अगर ये लोग 3-1% का क्रेडिट रखते हैं, तो देखो 6-7 लाख करोड़ का तो इनका ईवीएम वैसे भी हो जाएगा, राइट। देखो अभी जो इंडिया का क्रेडिट है ना, उसमें इनके पास जो धंधा नहीं है वो ये है एग्री ऑटो कॉमर्शियल व्हीकल, 4-8-16। तो अभी जो टोटल क्रेडिट है उसमें 28% क्रेडिट में ये नहीं है, पर 2027 तक ये पूरे के पूरा इंडिया के क्रेडिट में आ जाएंगे। मतलब इंडिया में जो जो क्रेडिट है उनमें इनका बिजनेस होगा। देखो जो सबसे बड़ा है ऑटो मॉर्गेज, वो तो है, पर एग्री में नहीं है। तो आने वाले समय में ये एग्री ऑटो सीवी में भी आएंगे, राइट। इन्होंने अपना गोल यहाँ पे रखा हुआ है, मैं बता दूं आपको, जस्ट मैंने पढ़ा था, या देखो क्या इनके आउटकम आउटकम ये सोच रहे लॉन्ग स्ट्रेटेजी से। दोस्तों इनके साथ जो कस्टमर बेस है अभी 66 मिलियन, मतलब करीबन 6.5 करोड़ कस्टमर इनके साथ जुड़े हुए। दोस्तों इनका टारगेट है दोस्तों 10 करोड़ कस्टमर का 2027 तक, हालांकि 11 से 12 करोड़ तक ये लोग पहुंच जाएंगे। इनका मार्केट शेयर देखो 1.61% का है, 27 तक 2.5 से 2.25% पहुंचेंगे। इनका टारगेट मैट्रिक से 3 से 4% मार्केट शेयर में पहुंचने का, राइट। रिटर्न ऑन एयूएम, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इनका अच्छा है, वो तो अच्छा रहेगा दोस्तों, बढ़िया इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है।
राइट। सो सी, ये सब चीजें भी हमने देख ली। मेजर हमें क्या सोचना चाहिए दोस्त, जब भी कोई कंपनी में पैसा डाले, क्या फ्यूचरिस्टिक है, क्या इनके धंधे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब हमको कभी क्यों ऐसा नहीं हुआ कि भाई चलो प्रॉफिट बुक करे भागे यहाँ से? अरे हमारा ध्यान किधर है? ये 30,000 करोड़ के धंधे में। अभी तो कंपनी, अभी इंडिया शुरू हुआ है। 30,000 करोड़, ये सबसे बड़ी रिटेल फाइनेंस की कंपनी थोड़ी ना अच्छा लगता है? अरे 5 लाख करोड़ पहुंचने दो इसको थोड़ा। राइट। तो दिस वाज माय ये मेरे, मैंने जो आपके साथ शेयर किए, मेरी राय है, मेरी राय लेने की जरूर नहीं है दोस्तों, किसी की मत सुनो। एज ए इन्वेस्टर बिजनेस देखो, आपको लगता है बिजनेस ग्रो करेगा, आपको लगता है मैनेजमेंट अच्छी है, देखो बजाज ग्रुप एक अच्छा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अच्छा है, लो माल इकट्ठा करो, एसआईपी करो और अपनी एसेट ऐसी बढ़ाओ, कल आप रिटायर हो जाओ, घर बैठे बैठे पैसे आने चाहिए। सट्टेबाजी नहीं, वो स्पेकुलेशन की दुनिया में मत जाओ, शांति से रहो बिल्कुल। ओके, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद आप।